जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं 25 मई से लेकर के 31 मई तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। अर्थात ये हमारा मई महीने का चौथे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चौथे वीक का महत्वपूर्ण रिवीजन सेशन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है राष्ट्रीय भाई दिवस। कौन सा दिवस मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर राष्ट्रीय भाई दिवस 24 मई को मनाया जाता है। अच्छा, रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बहुत ही महत्वपूर्ण भी यह प्रश्न है कि रोबोटिक शिक्षा शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य बन गया है वो बन गया है केरल। और केरल से आप दोस्तों जानते होंगे कि केरल को बोलते हैं मसालों का शहर। मसालों का शहर किसे बोलते हैं? तो बोलोगे कि सर केरल को बोलते हैं। उसके बाद अब ये भी जानते होंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे केरल में। तो मेरे प्यारे बच्चों, मसालों का शहर के नाम से जानते हैं केरल को, और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। अगला प्रश्न हमारा है 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ है? 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जो हुआ है वो जनेवा में हुआ है। और जनेवा मेरे प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड का शहर है जनेवा। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान। और जनेवा में दोस्तों WHO अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन और WTO दोस्तों WTO का मुख्यालय जो है वो जनेवा में है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे 22 मई को। अच्छा, हाल ही में स्पेनिश पेपरीना, दोस्तों स्पेनिश पेपरीना किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फुटबॉल के हैं दोस्तों प्लेयर पेपेरीना, स्पेन की है। यह कहाँ के? स्पेन की। और स्पेन का जो राष्ट्रीय खेल है ना वो है सांड युद्ध। सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बोलोगे स्पेन का। और स्पेनिश पेपेरीना जो है वो फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, फुटबॉल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो देखो, फुटबॉल के कप और ट्रॉफी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। DCM ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर DCM ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मडेका कप का संबंध मेरे प्यारे बच्चों किस खेल से है? तो बोलोगे फुटबॉल से है। अच्छा दोस्तों, फुटबॉल जो है ये कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखो, ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक मेरे प्यारे बच्चों ब्राजील में आयोजित होगी। B फॉर होता है ब्राजील, R फॉर होता है रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना। और इसी 4 देश ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी। और फिर साउथ अफ्रीका जुड़ा 5वां देश। अभी ब्रिक्स में मेरे प्यारे बच्चों 10 मेंबर है, ये भी याद रखना है आपको। तो ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया, ब्राजील के प्रेसिडेंट है लूला डा सिल्वा और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है ब्राजील की करेंसी। अब देखो दोस्तों, ये व्यक्ति है जिनका नाम है निकोसोर डैन ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो रोमानिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है निकोसोर डैन ने। निकोसोर डैन रोमानिया के अब राष्ट्रपति बन जाएंगे। तो रोमानिया के बारे में बात कर लेते हैं। रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू। और रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो मैंने क्या बोला? निकोसोर डैन दोस्तों रोमानिया के राष्ट्रपति हैं। तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। ब्राजील की करेंसी क्या है? रियाल। रोमानिया की राजधानी है बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी क्या है? ल्यू। और रोमानिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो निकोसोर डैन रोमानिया के प्रेसिडेंट है मेरे प्यारे बच्चों। दोस्तों, आइए हम 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा E0 FIR पहल की घोषणा की।
E0 FIR पहल की घोषणा जो की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, वो दिल्ली में किया गया है। अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं दिल्ली के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो दिल्ली में है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? तो दिल्ली में है। और कुतुब मीनार से प्रश्न बनता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ने करवाया था। दोस्तों अब यहां से प्रश्न बनता है कि इसे पूरा किसने करवाया था? कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा करवाया गया था। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, तो कुतुबुद्दीन जो है ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन जो है ये किसका गुलाम था? तो बोलोगे गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था? तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन का गुलाम भी था और दामाद भी था। दोस्तों गुलाम था, पहले गुलाम था फिर दामाद बन गया था। दामाद कुतुब बेगम से इसका विवाह करवा दिया गया था। अब देखो कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए इल्तुतमिश को कहते हैं गुलामों का गुलाम। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे कि सर इल्तुतमिश को कहते हैं। तो कुतुब मीनार है दिल्ली में। दिल्ली से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि सर दिल्ली जो है, दिल्ली में किसका मुख्यालय है? तो याद रखना दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों देखो NHAI का मुख्यालय है। NHAI का मुख्यालय है। दिल्ली में DRDO का मुख्यालय है। DRDO। दिल्ली में नीति आयोग NITI नीति आयोग का मुख्यालय है। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। PNB का मुख्यालय है मेरे प्यारे बच्चों। दिल्ली जो है ये यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों दिल्ली। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आगरा जो है, आगरा भी यमुना के किनारे है और मथुरा भी मेरे प्यारे बच्चों यमुना के किनारे ही है। तो दोस्तों ये याद रखना आप, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, लेकिन इसकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी घोड़े से गिर करके मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर करके इसकी मृत्यु हो गई थी और यह कुतुब मीनार पूरा नहीं हो पाया। तो फिर इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, उसका भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। अब देखो अगला प्रश्न है सागर में समागम पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। सागर में समागम पहल की शुरुआत मेरे प्यारे बच्चों तो आइए हम चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर। और दोस्तों साथ साथ अब ये भी बता दो कि ये जानकारी आपको कैसी लग रही है। दोस्तों तो देखो अगला प्रश्न हमारा है टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं टीम इंडिया के नए कप्तान मेरे प्यारे बच्चों। टीम इंडिया के नए कप्तान कौन बने हैं? शुभमन गिल बने हैं। अब दोस्तों क्रिकेट के बारे में बात की जा रही है, तो क्रिकेट में जो संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था क्रिकेट की है वो ICC है। ICC के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह है। ICC के चेयरमैन कौन है? तो जय शाह है। और ICC का मुख्यालय जो है ना मेरे प्यारे बच्चों वो कहां पर है? तो दुबई में है। अच्छा भारत में सर्वोच्च संस्था है BCCI और BCCI के चेयरमैन कौन है? तो याद रखना रोजर बिन्नी है। रोजर बिन्नी मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर रोजर बिन्नी जो है वो BCCI के चेयरमैन है। और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलोगे कि सर मुंबई में है। कहां पर है BCCI का मुख्यालय? मुंबई में है। फिर से याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट वाला स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों ये अहमदाबाद में है। कहां पर है? तो बोलोगे अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद में उसका नाम क्या है? तो आप बोलोगे कि सर उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों आपको। और अहमदाबाद से प्रश्न बनता है कि अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है। अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? तो क्या बोलोगे कि सर साबरमती नदी के किनारे है। अब देखो नीति आयोग की 10वीं गवर्नेंस काउंसिल की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में।
नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। और नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। और विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो विद्या कृष्णन। व्हाइट लिलीज पुस्तक के लेखक कौन है? क्या बोलोगे? विद्या कृष्णन है। और अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो बानू मुश्ताक ने जीता है हॉट लैंप के लिए मेरे प्यारे बच्चों। हॉट लैंप के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो, हाल ही में किस राज्य ने राहवीर योजना की शुरुआत की है? राहवीर योजना क्या है दोस्तों? देखो, राह चलते अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई व्यक्ति दोस्तों उसकी मदद करता है तो उसे पुरस्कार दिया जाएगा, कुछ राशि दी जाएगी। तो यही है राहवीर योजना, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। राहवीर योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से याद रखना कि सर मध्य प्रदेश से तो बहुत सारा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। मैं कुछ बताता हूं आपको, जैसे कि याद रखना राजा भोज। क्या याद रखोगे? राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों ये भोपाल में है। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। और फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि सर एक और हवाई अड्डा है, देवी अहिल्याबाई। देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां पर है? तो बोलोगे सर इंदौर में है। इंदौर ही तो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर मेरे प्यारे बच्चों। फिर से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर सांची का स्तूप। सांची का स्तूप जो है ये किस नदी के किनारे है? सांची का स्तूप। सबसे पहले दोस्तों ये जान लो इसका निर्माण किसने करवाया था। जो निर्माण करवाया गया था सांची के स्तूप का वो किसके द्वारा करवाया गया था? सांची के स्तूप का निर्माण। तो बोलोगे सर मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के राजा थे, इसका नाम था अशोक। अशोक मौर्य वंश के शासक थे अशोक, जिसके द्वारा सांची का स्तूप का निर्माण करवाया गया था। और सांची का स्तूप जो है वो ये भी याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि बेतवा रिवर के किनारे है, बेतवा नदी के किनारे है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों एक और प्रश्न याद रखना कि सर भीमबेटका की गुफा आप छोड़ रहे हो। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा मेरे प्यारे बच्चों कहां पर है? बोलोगे सर मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफा है। मेरे प्यारे बच्चों मैं एकदम महत्वपूर्ण सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूं, बस अब ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको अपने आप याद होने लगेंगे। अब ऐसा कैसे होगा अपने आप याद होगा? मेरे प्यारे बच्चों मैं सुबह के 4 बजे करंट अफेयर करवाता हूँ, डेली करंट अफेयर्स। तो दोस्तों उसमें मैं इससे भी अधिक स्टैटिक जीके बताता हूँ। अगर आप वो डेली देखते हो तो ये सब आपको तुरंत से याद हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो मध्य प्रदेश जान लीजिए। अब हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा के झुपड़ी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा के झुपड़ी जंगलों को वन भूमि घोषित किया है? तो महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। और महाराष्ट्र से कैसे भूल सकते हो आप? वो महाराष्ट्र में एक लोनार झील है मेरे प्यारे बच्चों। ये तो बिल्कुल ही मत भूलना कि महाराष्ट्र में कौन सा झील है। तो बोलोगे फटाक से याद कर लेना कि सर लोनार झील बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अच्छा महाराष्ट्र की राजधानी तो मुंबई है ना। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। और मुंबई से भी याद रखना कि मुंबई को सर बोलते हैं 7 टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर मेरे प्यारे बच्चों किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? मुंबई को। अच्छा भारत का प्रवेश द्वार भी तो मुंबई को ही कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? मुंबई को कहते हैं। मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो प्रश्न हमारा अगला है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो 25% दोस्तों। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एप्पल पर कितना परसेंट टैरिफ लगाने का घोषणा किया? तो 25%। अब दोस्तों देखो एप्पल तो अमेरिका की ही कंपनी है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों ऐसा इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर आप भारत में कोई कंपनी लगाते हो तो अगर आप भारत में जब कोई फोन बनाते हो तो उस फोन को, उस आईफोन को अगर आप अमेरिका आकर बेचते हो तो उस आईफोन पे आपको 25% का टैरिफ देना होगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है मेरे प्यारे बच्चों।
देखो तो अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन। अमेरिका की करेंसी क्या है, अमेरिकन डॉलर। अमेरिका के राष्ट्रपति तो मैंने बताया ही, डोनाल्ड ट्रंप। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रहते हैं व्हाइट हाउस में। तो अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, तो दोस्तों याद रखना व्हाइट हाउस में रहते हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आपातकालीन चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, 27 मई को मनाया जाता है आपातकालीन चिकित्सा दिवस। अगला प्रश्न हमारा है, देखो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ होगा। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ होगा, तो हैदराबाद में होगा। और हैदराबाद में कहाँ पर होगा, तो एकदम याद रखना आप सर, बेगम पेट हवाई अड्डा। कौन सा, तो बेगम पेट हवाई अड्डा, बेगम पेट हवाई अड्डा पर इसका आयोजन होगा। अच्छा हैदराबाद में एक और हवाई अड्डा है, इसका नाम याद रखना सर, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना आपको है। कौन सा हवाई अड्डा, तो क्या बोलोगे, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप बोलोगे कि राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये हैदराबाद में है। अच्छा हैदराबाद से एक और प्रश्न बनता है कि हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद से एक और प्रश्न बनता है कि हैदराबाद में 4 मीनार है मेरे प्यारे बच्चों। हैदराबाद में कौन सा मीनार है, तो 4 मीनार है। अच्छा हैदराबाद से एक और प्रश्न बनता है मेरे प्यारे बच्चों, सर हैदराबाद में एक झील है, इसका नाम है हुसैन सागर झील। अब भूल जाते हो बार बार, हुसैन सागर झील। और इस दोनों झील का निर्माण करवाया था, इस दोनों जगह का, 4 मीनार का भी और हुसैन सागर झील का भी निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तमन्ना भाटिया को बनाया गया है। और कर्नाटक में कुद्रेमुख नेशनल पार्क है। कर्नाटक में कौन सा दोस्तों नेशनल पार्क है, कुद्रेमुख नेशनल पार्क कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही बनरघट्टा जैविक उद्यान है जो भारत का पहला तितली उद्यान है। और कर्नाटक में मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में दोस्तों याद रखना इसरो का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 1969 को हुई थी। इसरो के चेयरमैन कौन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, देखो हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे चौथी अर्थव्यवस्था बना है, तो जापान को पीछे छोड़ करके। अब जापान को छोड़ करके तो जापान से कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे जापान का संसद का नाम क्या है, तो बोलोगे सर डाइट जो है वो जापान के संसद का नाम है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, याद रखना जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो बोलोगे सर जापान का राष्ट्रीय खेल जो है वो जूडो है। क्या है, जूडो। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्या बोलोगे, जूडो है जापान का राष्ट्रीय खेल। फिर से याद रखना जापान की मुद्रा क्या है, तो बोलोगे सर जापान की मुद्रा येन है। अच्छा जापान की राजधानी क्या है, अगर राजधानी के प्रश्न दोस्तों आ जाए कि जापान की राजधानी क्या बोलोगे, सर टोक्यो है। और अगर जापान के प्रधानमंत्री के बारे में प्रश्न पूछ दे कि पीएम कौन है, तो बोलोगे शिरेबु इसीबा जो है मेरे प्यारे बच्चों वो जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान में ही पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। परमाणु बम दोस्तों जापान में गिराया गया था। और किसके द्वारा गिराया गया था, तो अमेरिका के द्वारा गिराया गया था जापान में पहली बार परमाणु बम। और जो परमाणु बम गिराया गया था जापान में, वो जापान के 2 शहर पर गिराया गया था। एक शहर का नाम था हिरोशिमा, एक शहर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सर हिरोशिमा पर गिराया गया था। और एक शहर का नाम क्या था, तो बोलोगे सर एक शहर जो था उसका नाम था नागासाकी। तो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था इसका नाम क्या था, तो बोलोगे सर इसका नाम जो था वो था लिटिल बॉय। और जो नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था उसका नाम क्या था, तो बोलोगे कि सर फैटमैन नाम था। फैटमैन, क्या बोलोगे, फैटमैन। अच्छा सर कब गिराया गया था ये भी तो पूछ सकते हो आप, तो बोलोगे सर 9 अगस्त को गिराया गया था, 9 अगस्त 1946 को, 9 अगस्त 1946 को। और यहाँ पर कब गिराया गया था, तो 6 अगस्त 1946 को, 6 अगस्त 1946 को गिराया गया था मेरे प्यारे दोस्तों परमाणु बम। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अमेरिका के द्वारा जापान पर सबसे पहली बार परमाणु बम का प्रयोग किया गया था 6 अगस्त 1945 को
हिरोशिमा पर गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को मेरे प्यारे बच्चों नागासाकी पर गिराया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसके द्वारा एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म वीम लॉन्च किया गया है। एआई आधारित 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म वीम लॉन्च किया गया है तो गूगल के द्वारा। इसके द्वारा गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। गूगल के फाउंडर कौन है? लैरी पेज और सर्जे बिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को की गई थी और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? गूगल के सुंदर पिचाई हैं। कौन है सुंदर पिचाई? संयुक्त राज्य अमेरिका का मेमोरियल डे कब मनाया गया है? तो 26 मई को मनाया गया है। कब मनाया गया? 26 मई को। न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश कौन बना? अल्जीरिया बना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 20 देशों के द्वारा किया गया था तो इसका 9वां देश कौन बना है? अल्जीरिया बना है। अब अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरिया की करेंसी क्या है? अल्जीरियन दीनार। और अल्जीरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो अब्देल मजीद तेब्बोन। कौन है? अब्देल मजीद तेब्बोन, ये है अल्जीरिया के राष्ट्रपति। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, जो चीन का शहर है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? दालिमा रसौफ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में ब्रिक्स के द्वारा। और जैसे ही ब्रिक्स आए तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्सिंग प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? दुनिया की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन जो हुआ है वो चीन में हुआ है और चीन का शोक कहते हैं हांगो नदी को। एशिया की सबसे लंबी नदी कहते हैं यांगसी टिक्यांग नदी को। तो चीन का शोक किसे कहते हैं? हांगो नदी को। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर नदी को। और बिहार का शोक किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे आपसे मेरे प्यारे बच्चों? सर बिहार का शोक कोसी रिवर को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुंबई और कहां के बीच पहली चेरी कार्गो ट्रेन चलेगी? हाल ही में मुंबई और कहां के बीच पहली चेरी कार्गो ट्रेन चलाई जाएगी? जम्मू कश्मीर के बीच। देखो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जब कुछ भी उपज होती है तो उस उपज को दूर दूर तक पहुंचाने में काफी समय लगता है, जिस कारण से वो जो उपज होती है, जो फसल होती है, वो बर्बाद हो जाती है। इस फसल को समय पे पहुंचाने के लिए ये चेरी कार्गो ट्रेन चलाया गया है मुंबई और जम्मू कश्मीर के बीच। तो मुंबई के बांद्रा से चलेगी यह ट्रेन और जम्मू कश्मीर में दोस्तों कटरा तक जाएगी, याद रखना। अब जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर में दोस्तों डल झील है। कौन सा झील? तो क्या बोलोगे? डल झील जो है वो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बूलर झील है। कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? बूलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में है। और बूलर झील से याद रखना कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील मेरे प्यारे बच्चों कौन सी है? तो क्या बोलोगे? बूलर झील जो है वो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जम्मू कश्मीर में दोस्तों नागिन झील भी है। नागिन झील जो है वो कहां पर है? तो क्या बोलोगे? जम्मू कश्मीर में है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, याद रखना जम्मू कश्मीर में ही भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बूलर झील, याद रखना है आपको ये बात। तो मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, उत्तराखंड में सर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे सर उत्तराखंड में है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, देखो उत्तराखंड में दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है, जिसका नाम था पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे सर इसका नाम था पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यारे बच्चों। अब इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या हो गया है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का सॉरी दोस्तों उल्टा मैंने बोल दिया। देखो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और ये हेली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो हुई थी वो 1936 में हुई थी। और अब इसका नाम हो गया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और अब बोला गया है कि इसका नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। रामगंगा राष्ट्रीय
राष्ट्रीय उद्यान। ये जो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है, अर्थात इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। इस जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा नदी उत्तराखंड के नैनीताल झील से निकलती है और उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के गंगा में मिल जाती है। कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये भी याद रख। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। हाल ही में कौन सा राज्य 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बना है? तो गुजरात बना है। हाल ही में कौन सा राज्य 100% रेल विद्युतीकरण वाला राज्य बना है? तो क्या बोलोगे? गुजरात। और गुजरात से याद रखना कि गुजरात में है गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बोलोगे गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। गुजरात से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात में ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे बच्चों। गुजरात से याद रखना कि गुजरात में जंगली गधा, दोस्तों क्या याद रखोगे कि जंगली गधा अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है। फिर से गुजरात से ही मेरे प्यारे प्यारे बच्चों याद रखना कि गुजरात जो है वो मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। गुजरात से याद रखना गुजरात में सुदर्शन झील है। सुदर्शन झील जिसे मौर्य काल में बनाया गया था। और गुजरात में ही थोल झील भी है। थोल झील कहाँ है? तो क्या बोलोगे? सर गुजरात में है। गुजरात से ही याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि गुजरात जो है आपका का एक शहर है गांधीनगर। गांधीनगर जो मेरे प्यारे बच्चों ये गुजरात की राजधानी भी है। तो गांधीनगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। फिर से अहमदाबाद याद रखना। अहमदाबाद जो मेरे प्यारे बच्चों है इसे बोलते हैं भारत का बोस्टन। फिर से इसको बोलते हैं हम लोग हैं भारत का मानचेस्टर। क्या बोलते हैं? भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो बोलोगे अहमदाबाद को बोलते हैं। अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे है। साबरमती नदी के किनारे है। गुजरात को बोलते हैं नमक का शहर। गुजरात जो मेरे प्यारे बच्चों है ये भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है। भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य कौन सा है? तो क्या बोलोगे? गुजरात मेरे प्यारे बच्चों। तो गुजरात से मैंने इतना सारा स्टैटिक जीके सिखाया मेरे प्यारे बच्चों। आप वीडियो को लाइक जरूर किया करो और अपने मित्रों को शेयर भी किया करो। तो आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत की है? तो अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत तमिलनाडु ने किया है। और तमिलनाडु मेरे प्यारे बच्चों, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो क्या है? तो बोलोगे चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे कि सर चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी। और चेन्नई से याद रखना चेन्नई में है चमरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो क्या बोलोगे? चेन्नई में है। चेन्नई में है मेरे प्यारे बच्चों चेपक स्टेडियम जो है वो कहाँ है? तो चेन्नई में है। फिर से चेन्नई दोस्तों, चेन्नई से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप कि चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं? तो चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको कई सारे स्टैटिक जीके बताए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप ध्यान से सुनो और जो महत्वपूर्ण लगे, जो आपको जानकारी नहीं है उसको साथ साथ अपने नोटबुक में नोट भी कर लिया करो। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, इसका पीडीएफ जो दोस्तों है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार 2025 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो कर्नाटक जो है ये प्रथम स्थान पर है मेरे प्यारे बच्चों। कर्नाटक जो है वो प्रथम स्थान पर है। और कर्नाटक के चिकमंगलूर में मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटक के चिकमंगलूर को कॉफी राजधानी कहते हैं। कॉफी राजधानी किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? कर्नाटक के चिकमंगलूर को कहते हैं। जो कॉफी संस्थान है
जो कॉफी संस्थान है वो कहाँ है, तो बोलोगे कि सर कॉफी संस्थान जो है ये भी चिकमंगलुरु में है। अच्छा, कॉफी में जो एक पदार्थ पाया जाता है, कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है, तो कैफीन। आपने क्या सीखा कि जो कॉफी है, जो कॉफी है उसमें क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। फिर से आपने क्या सीखा दोस्तों, चाय जो है, चाय जो पदार्थ है, चाय में थीन पाया जाता है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, तंबाकू जो है, तंबाकू, तंबाकू में क्या पाया जाता है, तो बोलोगे कि सर निकोटीन। निकोटीन कैसे भूल सकते हैं हम, निकोटीन पाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, गाजर में क्या पाया जाता है, गाजर का रंग नारंगी होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, टमाटर कैसे भूल सकते हैं हम, टमाटर, टमाटर का रंग जो मेरे प्यारे बच्चों लाल होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण होता है। दोस्तों फिर से खीरा, पहले जानते चुकंदर के बारे में। चुकंदर कैसे भूल सकते हैं, चुकंदर का रंग जो लाल होता है वो होता है विटामिन के कारण। विटामिन, और खीरा जो होता है, खीरा थोड़ा सा कड़वा कहीं कहीं होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना है आपको। तो मेरे प्यारे बच्चों, कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, तंबाकू में निकोटीन, गाजर में कैरोटीन, टमाटर में लाइकोपीन और चुकंदर में विटामिन, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों प्रश्न ये है कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है, इसका मुख्यालय जो है ये पुणे में है। अब पुणे से भी याद रखना आपको है कि पुणे में जो है वो है नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज, क्या कौन सा स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे सर नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है ये कहां पर है, तो बोलोगे पुणे में है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, भारतीय, भारतीय मौसम वेधशाला, भारतीय मौसम वेधशाला कहां पर है, तो बोलोगे सर पुणे में है। अच्छा याद रखना, भारतीय, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, विज्ञान संस्थान कहाँ है, तो बोलोगे सर ये तो दिल्ली में है, ये हमको भी पता था दिल्ली में है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, BFS को लॉन्च किया है किसने, तो पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा मेरे प्यारे बच्चों है कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा समुद्र तट के रेखा की लंबाई को 7,516.6 से कितना किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों अब ये ऐसे समझते हैं, इस तटीय राज्य, भारत के तटवर्ती राज्य जो है वो 9 है। अब भारत के तटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो देखो यहाँ से गुजरात से शुरू करते हैं। भारत तटवर्ती गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद दोस्तों केरल, केरल के बाद आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद मेरे प्यारे बच्चों ये ओडिशा है, ओडिशा के बाद दोस्तों आपका ये पश्चिम बंगाल है। तो ये जो दोस्तों आपके भारत के तटवर्ती राज्य हैं। और यहाँ पर दोस्तों भारत की तटवर्ती यूनियन टेरिटरी भी है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और यहाँ पर लक्षद्वीप भी है मेरे प्यारे बच्चों। दमन द्वीप भी भारत के तटवर्ती राज्य जो यहाँ पर है, और पौंडीचेरी भी दोस्तों है जो 3 राज्य में फैला हुआ है। तो ये सब भारत के तटवर्ती राज्य और यूनियन टेरिटरी है। तो पहले जो इसकी लंबाई थी ना वो 7,516.6 किलोमीटर था। और अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अब आप सोच रहे हो कि सर इतना ज्यादा बढ़ गया, लगभग दुगना बढ़ रहा है, 47% बढ़ाया गया है। तो 47% दोस्तों बढ़ गया, तो क्या कोई नया जगह जोड़ा गया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से और माप किया गया, और जो छोटे छोटे जो मोड़ होते हैं ना ऐसे इस तरह से होते हैं, उसको भी दोस्तों चेक किया गया कितनी इसकी लंबाई है, तब जाकर के नया जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा कितना है, तो 11,098.8 किलोमीटर। क्या आंकड़ा है, 11,098.8 किलोमीटर भारत की अब तटीय लंबाई है, याद रखना। और भारत के तटीय राज्य कौन कौन से हैं, भारत के तटीय राज्य मेरे प्यारे बच्चों कौन कौन से हैं, तो मैंने अभी तुरंत बताया ना आपको कि भारत के तटीय राज्य जो है वो गुजरात है। कौन से राज्य मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले बोलोगे सर गुजरात। उसके बाद दोस्तों ये राज्य जो आपका है ये है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है, तो क्या बोलोगे सर महाराष्ट्र है। ये राज्य दोस्तों कौन सा है, तो गोवा है। कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों है, तो गोवा है। ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों कौन सा है, तो बोलोगे सर ये राज्य जो आपका है ये कर्नाटका है, कर्नाटक, कर्नाटक है। ये राज्य दोस्तों कौन सा है, तो बोलोगे सर केरल है। कौन सा है, केरल। ये राज्य दोस्तों कौन सा है, तो बोलोगे सर तमिलनाडु है, तमिलनाडु, तमिलनाडु। और ये राज्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों है, तो आंध्र प्रदेश है, याद रखना। कौन सा राज्य मेरे प्यारे बच्चों है, तो क्या बोलोगे सर आंध्र प्रदेश, जिसको जिसको एशिया की अंडों की टोकरी कहते हैं। ये राज्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे ओडिशा है।
उड़ीसा है। अगर ये राज्य पूछे तो क्या बोलोगे सर? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है, तो जोड़ लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो भारत के तटवर्ती राज्य जो है वो कितने हैं? 9 हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से ये बात आप याद रखना अच्छे तरीके से। इधर बंगाल, इधर दोस्तों अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है, उधर बे ऑफ बंगाल है, ये भी आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला कि हाल ही में भारत सरकार के द्वारा समुद्र तट रेखा की लंबाई को 7,516.6 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 11,098.8 किलोमीटर कर दिया गया है। अच्छा, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 मई को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के नागशंकर मंदिर कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित हुआ है? तो असम। अब दोस्तों, अब मंदिर में कछुआ कैसे रहेगा? तो मंदिर में कछुआ नहीं रहेगा, मंदिर के पास एक तालाब है, जिस तालाब में करीबन 250 से 300 कछुए रहते हैं। इसीलिए ये जो नागशंकर मंदिर दोस्तों है, इसको कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर नामित किया गया है, जो असम में है। और असम से मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, असम से सबसे पहला क्वेश्चन, इस असम में जो है ना वो हफलौंग झील है। कौन सा झील है? तो क्या बोलोगे? हफलौंग झील, जो असम की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो हफलौंग झील है, जो असम में है। इस असम से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, इस असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान है, मानस। असम में नमेरी राष्ट्रीय उद्यान है। नमेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बोलोगे सर असम में है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखो प्रश्न हमारा है कि भारत की कॉफी राजधानी के रूप में जानते हैं चिकमंगलुरु को, और चिकमंगलुरु कहाँ है? तो याद रखना कर्नाटक में है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही कौमी रीता शेरपा ने सर्वाधिक 31 बार माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल किया है? तो नेपाल दोस्तों। अच्छा, आप बता दो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? अच्छा, माउंट एवरेस्ट को दोस्तों नेपाल में सागर माथा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? तो कोलो लंगमा कहते हैं। माउंट एवरेस्ट का अन्य नाम दोस्तों पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी है, और माउंट एवरेस्ट को चोटी 15 के नाम से भी जानते हैं। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो तेंजिंग नॉर्गे थे और एडवर्ड हिलेरी थे। तेंजिंग नॉर्गे भारत के थे और एडवर्ड हिलेरी जो थे वो न्यूजीलैंड के थे। माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली पहली महिला जो थी वो जुनको तेवई थी, जो जापान की थी। और माउंट एवरेस्ट पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो थी दोस्तों वो बचेंद्री पाल थी, याद रखना। और माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कौमी रीता शेरपा, जो नेपाल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण अभ्यास होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, कर्नाटक वन विभाग का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? अनिल कुंबले को। अच्छा, विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। और इस विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में दोस्तों भारत ने कुल 6 पदक जीता है, जिसमें एक स्वर्ण है, ये भी याद आपको रखना है। मेरे प्यारे बच्चों, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासिलिया। ब्राजील के प्रेसिडेंट कौन है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, लूला डा सिल्वा। और ब्राजील की करेंसी क्या है? तो रियाल है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, रोमानिया की राजधानी क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर शहद का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है, और भारत का स्थान क्या है? तो 7वां है। और भारत में कौन सा राज्य शहद के उत्पादन में प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश, याद रखना है। हाल ही में किस बोर्ड ने अपने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने के निर्देश दिए? तो सीबीएसई ने। और सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? तो बोलोगे नई दिल्ली में है। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को मनाया जाता है गोवा स्थापना दिवस, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान। यूरेका फोर्ब्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? श्रद्धा कपूर को बनाया गया है। अच्छा, सन ग्लास कंपनी है ओकले, ओकले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शुभमन गिल को। अच्छा, भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया गया? दाहोद में, जो गुजरात में है, दाहोद, यहीं पर किया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन। मेरे प्यारे बच्चों देखो, किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति सेवन समिट्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं, और यह कहाँ के हैं? तो यह हैदराबाद के हैं। दोस्तों देखो, ये 7 समिट्स क्या है? तो 7 महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाले सबसे युवा जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो याद रखना, किशोर विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति, ये भारत की तरफ से बनी है। मेरे प्यारे बच्चों देखो, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है 30 मई को। फिर से हमारा अगला प्रश्न आपका है, नजात टाडी महोत्सव या रोपण महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो केरल में हुई है।
और केरल दोस्तों, केरल के बारे में याद रखना, केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केरल में है। भारत की पहली जीन संपादित भेड़ कहाँ के विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है। और रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी कौन बना है? तो मिजोरम की राजधानी आइजोल मेरे प्यारे बच्चों। रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर भारत की चौथी राजधानी बन गई है मिजोरम मेरे प्यारे बच्चों। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल है। और मिजोरम को बोलते हैं मोलासिस बेसिन। तो ये था हमारा मई महीने के चौथे वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपको जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और अच्छी लगी दोस्तों तो अपने मित्रों को भी शेयर करो। और हाँ, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।